हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में लिमिट का डिस्कशन चल रहा था और मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि वैसे तो लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए वो लिमिट ही पुट कर दो, जो x टेंडिंग टू 2 है किसी फंक्शन में, तो 2 पुट कर दो, लिमिट का मान आ जाएगा, है ना, लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन कभी कभी 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स जनरेट हो जाती है, कभी कभी 7 अनिर्धारित रूप बन जाते हैं। तो सर्वप्रथम, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव कर दो, है ना, अनिर्धारित रूप को हटा दो, फिर लिमिट पुट करो। बात आई समझ में? तो कुछ मेथड्स जो इस फर्स्ट क्लास में मैंने नाम लिए थे वो आज डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, मेथड फॉर रिमूविंग इनडिटरमिनेट फॉर्म, मेथड फॉर रिमूविंग इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिर्धारित रूप को हटाने के लिए मेथड से, है ना, मेथड से या तरीके हैं, विधियां हैं। तो अनिर्धारित रूप को हटाने के लिए विधियां। अब इसमें से अनिर्धारित रूप को हटाने के लिए विधियां बताई हैं मैंने। तो पहला है प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। पहला है प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्या क्वेश्चन है? लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, ठीक है क्या? वैसे तो लिमिट निकालनी है अपन को। मेरी बात सुनो, वैसे जब कंटिन्यूस फंक्शन होता है ना तो लिमिट निकालनी आसान है, सीधी लिमिट पुट कर दो, वही आंसर होता है। लेकिन ये ना डिसकंटिन्यूस फंक्शन, उसमें मुश्किल काम होता है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट x हो गया, है ना, इनमें लिमिट निकालने के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी तो बहुत आसान है। कैसे है देखो, फिलहाल तो इसमें x टेंडिंग टू क्या है? 2, x की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, नीचे रखा 2, 2 माइनस 2 0, 0 अपॉन 0 बन रहा है। क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है क्या? 0/0 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अपन तो सॉल्व करेंगे अपने तरीके से, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले तो RHL निकालते हैं। RHL होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, किस पर लिमिट निकालनी है? 2 पर। तो RHL मतलब 2 से थोड़ा ज़्यादा, 2 से ज़्यादा मतलब 2 प्लस h। तो फंक्शन में मैंने पुट कर दिया क्या? 2 प्लस h। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 प्लस h सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसलिए इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 प्लस h को प्रतिस्थापित करेंगे, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है? प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापित करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वैल्यू क्या आने वाली है? x की जगह रखो 2 प्लस h, तो 2 प्लस h का स्क्वायर, माइनस में कितना है? 4, अपॉन x की जगह कितना आएगा? 2 प्लस h माइनस का 2, लिमिट है h टेंडिंग टू 0। बताया था ना h बहुत छोटा होता है, h टेंडिंग टू 0। तो हम वापस देखो, मान लो अपना फंक्शन ये है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, है ना, ये अपना फंक्शन है। फंक्शन में x है तो x का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। फंक्शन में y होगा तो y का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन y माइनस 2। फंक्शन में कुछ भी हो, उस कुछ का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन कुछ माइनस 2। फंक्शन में कौन है? 2 प्लस h, तो 2 प्लस h का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2। मेरी बात पकड़ में आ रही? चलो, हाँ, a प्लस बी का स्क्वायर, बच्चों को बताइए तो, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4h माइनस 4 अपॉन में 2 से 2 गया h, 4 से 4 भी तो घट सकता है, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 0। तो अब देखो मेरी बात सुनो, ऊपर है h स्क्वायर प्लस 4h और नीचे क्या है? h। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर से h कॉमन आ रहा है। जैसे ऊपर से h कॉमन लूंगा, h स्क्वायर में से h आया तो h प्लस 4h से 4h कॉमन आ चुका है, नीचे h से h गया। अब मैंने क्या कहा था कि इनडिटरमिनेट फॉर्म कभी कभी जनरेट हो जाएगी।
तो सबसे पहले उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाएंगे, हटाने के बाद लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, याद है ना। अच्छा, 0/0 जनरेट हो गया था, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अच्छा, तो इसको हटाने के लिए मैंने एक मेथड यूज लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। RHL में, RHL का मतलब होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 + h। तो मैंने x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया, 2 + h। सब्स्टिट्यूट करते 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 यहाँ तक पहुँचा। एक बार यहाँ h की जगह 0 रखो, 0 का स्क्वायर 0 + 4 × 0 अपॉन, फिर 0/0 है, अभी तक हट ही नहीं है। h कॉमन लिया, h से h कट गया, अब 0 रखो, मतलब 0/0 नहीं आ रहा, मतलब हमने इस मेथड का यूज करके इस 0/0 को हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब रिमूव हो चुका है तो लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पुट करो, तो 0 + 4 कितना, 4। समझ में आई ये बात? अगर ये करने से फिर भी ना हटे तो और भी मेथड्स हैं, चिंता की बात नहीं करते बच्चा। इतने खुश मत हुआ, अभी RHL नहीं हुई है, RHL ही हुई है, LHL नहीं हुई है। अभी LHL निकालनी है। हाँ भाई, LHL के लिए थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, इधर ध्यान दो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 - h। लिमिट का मतलब यही है। तो फंक्शन के अंदर x की जगह क्या रखना है, 2 - h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह 2 - h का स्क्वायर माइनस का 4, तो 2 - h का स्क्वायर -4 अपॉन में कितना, 2 - h -2, 2 - h माइनस का 2, 2 से 2 a - b का स्क्वायर, पता ही है कितना, 4 + h² - 4h, a² + b² - 2ab माइनस का 4 अपॉन माइनस का h। पहले देखो, उतारो मत पहले। अब देखो h 4 से 4 गया, कुछ सुना नहीं क्या तूने? हाँ भाई, ऊपर से h कॉमन लो, जैसे h कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा, h -4 ने अपॉन में कितना, h से h की जगह 0 पुट किया, तो 0 - 4 अपॉन -1, माइनस से माइनस गया। LHL भी कितनी आ गई, 4। RHL भी 4 है, LHL भी 4 है, तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, 4। तो इसका आंसर 4 है भाई। तो 0/0 बन रहा था मैथ में, अगर 0/0 बनता है तो आंसर पॉसिबल नहीं है। तो हमने इसके आसपास पड़ोसी पर वैल्यू निकाल ली, तो इस फंक्शन के पड़ोसी पर वैल्यू कितनी है, 4, तो इसकी भी वैल्यू कितनी, 4। मेरी बात समझ में आई? यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसमें मैं और क्वेश्चन अब नहीं कराऊंगा। क्यों भाई, तुम RHL निकाल सकते हो, जो लिमिट दे रखी है उसमें +h करना है और रखना है। तुम LHL निकाल सकते हो, जो लिमिट दे रखी है उसमें से -h करना है और पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। RHL और LHL अगर आ जाती है तो तुम्हारी लिमिट सॉल्व। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इतना ही है। तो अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है तो NCERT से कर लो, ऐसे सिंपल क्वेश्चन NCERT में मिल जाएंगे। 13.1 क्लास 11th, बहुत इजी है, लिमिट चैप्टर इजी है अगर ढंग से करते रहो तो। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड है ना, एक और मेथड है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। इसमें करना क्या है, छोटी सी लाइन जान लो खाली, बस छोटी सी लाइन। अंश व हर में कॉमन फैक्टर को कैंसिल करें, है ना। कैंसिल कॉमन फैक्टर्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कॉमन फैक्टर को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड को कैंसिल करना है। अगर इतनी सी लाइन जान लेते हो तो धन्य हो, है ना। अभी जो मेथड करवाया है थोड़ा बड़ा था कि नहीं था, अभी जो मेथड कराया छोटा था, कोई बात नहीं, ये और छोटा है। देखा भाई, क्वेश्चन क्या था अभी वाला बोलना, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² - 4 अपॉन में x - 2।
इधर तो 10th में पढ़ी हुई है सबके, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, अगर जरा गौर करो तो इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, लिख सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, x प्लस 2 x माइनस a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन में कितना, x माइनस का 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, सही है। कॉमन फैक्टर को कैंसिल करें, ये रहा कॉमन फैक्टर, कर दिया कैंसिल, तो अंश और हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर कर दो कैंसिल, कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा, x प्लस 2, 2 पुट कर दो, 2 प्लस 2 कितना, पिछली बार आंसर कितना आया था, इस बार भी कितना आया, 4। ये और छोटा हो गया कि नहीं हो गया, लिखा तो दिया, इतना ही है। 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। देखो भाई इस टाइप के क्वेश्चन में, इधर देखो इधर इधर, इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी 2 प्लस 2 4, क्यों, इस टाइप के क्वेश्चन कंटिन्यूस होते हैं, दिखती बात है यार, x प्लस 2 एक स्ट्रेट लाइन है, x की पावर 1 है ना, कंटिन्यूस फंक्शन में लिमिट पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ जाए, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाए, ये टूटे हुए फंक्शन है, ये टूटे हुए चलते रहते हैं ना, सीढ़ियाँ बनती है यार, कभी ये टेढ़े हुए रहते हैं, इनमें RHL और LHL हमेशा चेक करनी ही पड़ेगी, कोई चारा ही नहीं है। इसमें मुझे RHL LHL चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मुझे पता है आंसर ये आएगा 2 प्लस 2 4। तो फैक्टराइजेशन मेथड इज द इजीएस्ट मेथड, अच्छा लगता है इस मेथड में, फटाफट चीज़ें कैंसिल हो गई, पर ये भी एक हद तक रहेगा, क्वेश्चन का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा हम नए मेथड की तरफ भी बढ़ेंगे। चलो फिर और छोटे बच्चे हो तुम, कर लो एक और सवाल प्रैक्टिस का। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन में x माइनस का 2, इधर देखो पहले, इधर 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 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 0 बाई 0 बन गया। तो सबसे पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाएंगे, हमने हटाने के लिए कौन सा मेथड यूज लिया, इस बार फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड मेथड यूज लिया, गुणनखंड विधि में इसको तोड़ दिया, कैंसिल कर दिया। अब 2 रखने पर 0 बाई 0 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, हटा दिया, हटाते ही आंसर आ गया। आया समझ में, जल्दी करो, इसको कंप्लीट करो फटाफट। एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2, फास्ट। कंप्लीट कीजिए जल्दी से। एक मिनट का टाइम दिया जा रहा है। 59, 58, 57, 6, 5, 4, 2, 1, 50, 49, 47, 46, कर 39, कर 30, 25, इस बार हाथ पे पड़ेगी। कर सवाल कर, नहीं करेगा। नेक्स्ट, हाँ हुआ, तुझसे हुआ, फॉर्मूला लगेगा। अरे यही तो जान है इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन ये चेक कर रहा है कि बच्चों को फॉर्मूला याद है कि नहीं है। तुम्हें इतना तो एहसास हो गया कि फॉर्मूला लगेगा, किसका लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन एक्स माइनस का 2। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
तो a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी यानी x माइनस 2, फिर a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस a इंटू बी यानी 2 इंटू एक्स 2x प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर अपॉन में कितना x माइनस 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। पहली बात तुम इतना सॉल्व क्यों कर रहे हो, लिमिट सीधी पुट ही कर दो ना। पुट करेंगे तो 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 8 0, 2 माइनस 2 0। आंसर आया नहीं इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि ये 0/0 बन गया, नहीं तो यहीं पर आंसर आ जाता ना, समझ रहे हो, यहीं पर आंसर आ जाता। पर अपन क्या कर रहे हैं कि अब 0/0 को हटाने के लिए एक मेथड यूज ले रहे हैं जिसका नाम है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो गया, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 गया। यही तो पढ़ा था कि कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दो, हो गया कैंसिल। और तुम्हारे दिमाग में आना भी चाहिए भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब है ऊपर, नीचे x माइनस 2 है, अगर कैंसिल करना है तो इसमें पक्का x माइनस 2 बनेगा तभी तो कैंसिल होगा, तो बन गया। अब ये कैंसिल करने के बाद 2 की वैल्यू पुट कर दूं इसमें, अरे 2 पुट कर दूं क्या, क्यों ना करूंगा ना, ये कैंसिल हो गया। अब क्या क्या काम है, पुट ही तो करूंगा। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 8 और 4 12, 2 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना आया 12। समझ में आनी चाहिए ऐसी चीजें, समझ में आएगी तो ही होगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस पर और एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं तुम लोगों को। कितना इजी क्वेश्चन है, वाह सुंदर सा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। पहचान में आ रहा है, ये फंक्शन मैंने कल भी समझाया था, परसों भी समझाया था, एक शॉर्ट्स में और समझा रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, उसमें भी समझा रखा है और उसमें अच्छे खासे व्यूज आ रखे हैं शॉर्ट्स में, ये समझा ही रखा है। तो कोई बात नहीं, आज नहीं समझाऊंगा, आज सीधा क्वेश्चन करेंगे। अभी थोड़ी देर पे एक लाइन बोली थी मैंने, ये मॉड x हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ये रूट में x है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। ये फंक्शन जब भी आएंगे हम LHL एंड RHL चेक करेंगे, इन पर भरोसा नहीं है भाई। तो ऐसे फंक्शन जब भी आएंगे हम दाईं सीमा और बाईं सीमा की जांच करेंगे, है ना, ये फिक्स है ना, चेक करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, पहली बात इधर देखो, है ना, ऊपर देखिए, है ना, ऊपर इसमें 5 पुट करो, 5 का स्क्वायर 5 9 जा 45, 25 माइनस 45 माइनस 20 प्लस 20 माइनस 20 0। 5 पुट करो, 5 माइनस 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, 5 माइनस 5 ये 0/0 बन गया। जब भी 0/0 बन जाए हालत खराब, है ना, तो 0/0 तो बन गया। अब 0/0 बन गया, या तो वो यूज करो, क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर क्या यूज करो, फैक्टराइजेशन। अब ऐसा क्वेश्चन आ चुका है तो मुझे LHL RHL तो यूज करना ही पड़ेगा। चलो इसकी RHL निकाल रहा हूँ। RHL में क्या रखूंगा, 5 से थोड़ा ज्यादा, 5 से ज्यादा मतलब 5 प्लस, LHL का मतलब 5 से थोड़ा कम, 5 से थोड़ा कम मतलब 5 माइनस रखूंगा, 5 प्लस का मतलब RHL निकाल रहा हूँ और 5 माइनस का मतलब क्या निकाल रहा हूँ, LHL। रखो भाई 5 प्लस रखो इसमें, हाँ भाई 5 प्लस का स्क्वायर 25, चलो 25 मान लीजिए, 25 माइनस 9 इंटू 5 45 प्लस 20, ओके। चलो यार एक बार एक काम करते हैं, अरे मेरी बात तो सुनो, 5 प्लस रखा है तो ये बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 प्लस क्या आएगा, इतना बता दो बस, बाकी 5 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 प्लस मतलब 5 से थोड़ा ज़्यादा, और 5 से थोड़े ज़्यादा का महत्तम पूर्णांक फलन उससे जस्ट छोटा इंटीजर होता है, और 5 से थोड़ा सा ज़्यादा 5.01 से जस्ट छोटा पूर्णांक, जस्ट छोटा इंटीजर 5 होता है। तो इसका ये तो बात कंफर्म है कि ये क्या आएगा 5। ऊपर वाला ही पड़ा है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन ये आएगा x माइनस 5, समझ गए। 5 माइनस रखूंगा तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन में x। 5 माइनस रखूंगा तो 5 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि 5 माइनस का मतलब 4.99
और 4.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4। ये बात समझ में आती है तुम लोगों को? अच्छी बात ही आती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो मेन लफड़ा था वो हटा दिया मैंने। अब क्वेश्चन ऐसा अच्छा बन गया है ना, चाहूँ तो 5 अभी भी रख सकता हूँ, पर फिर से वो 0/0 ही बनने वाला है। तुम्हें एहसास हो गया होगा इस बात का। तो एक काम करते हैं, अब लगाते हैं अपना फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। कॉमन फैक्टर कैंसिल करो, मल्टीप्लाई करने पर 20 और प्लस करने पर 9, गुणा करने पर 20 और जोड़ने पर 9, 5 और 4, 5 और, तो इसके फैक्टर करेंगे तो 5 और 4 आएगा, यानी x - 5 इंटू x - 4 इसके फैक्टर आएंगे अपॉन में x - 5 x - 4 आ गया। ये x - 5 इंटू x - 4 अपॉन में x - 4 से x - 4 आंसर आ गया x - 5। 5 प्लस रखा है इसमें, तो 5 प्लस में से 4 जाएगा, 5 - 4 कितना 1, जबकि 1 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। 5 प्लस रखूंगा तो 5 पॉइंट समथिंग में से 4 गया है, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैं मान लेता हूँ चलो अप्रॉक्स 1 आ ही गया है ना, 1 से ज़्यादा है 1। इसमें 5 माइनस रखा, 5 माइनस रखा मतलब अप्रॉक्स क्या रखा, 5 ही रखा है। 5 में से 5 जाएगा तो क्या RHL LHL के इक्वल है क्या? इसका मतलब लिमिट सिंस चूंकि RHL नॉट इक्वल टू LHL, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मूर्खों, समझ में आई क्या बात है? तुझे क्या हो गया, ऐसे शक्ल क्यों लटका रखी है, समझ नहीं आई क्या कुछ भी? तो इतना सारा लिमिट नॉट, अच्छा इतना सारा लिमिट नॉट, ये क्या बात हुई? तो लिमिट तो क्या है, लिमिट की अच्छा, अगर आंसर 0/0 हो तो मतलब लिमिट नॉट एग्जिस्ट, फिर क्या आंसर 0/0? आंसर 0/0 आता है तभी तो उसको हटाते हैं। ये मेथड क्यों बढ़ा रहा हूँ, ताकि 0/0 ना रहे, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट ना रहे, 0 इंटू इनफाइनाइट ना रहे, 1 की पावर इन्फिनिटी ना रहे। अगर आंसर ये है तो आंसर ये कैसे है? तो पागल है, उतार ले इसको। तो हो गए। तो मजा आएगा कैसे तो तुझे? हाँ ये इतना उतार ले तो मिटाऊं मैं। ये बता रहे हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 क्यों, थोड़ा इस बार π/4 पर चलता है। लिमिट x टेंडिंग टू π/4, 1 माइनस कॉट क्यूब x, 1 माइनस कॉट क्यूब x अपॉन में 2 माइनस कॉट x माइनस कॉट क्यूब x, 2 माइनस कॉट x माइनस कॉट क्यूब x, 2 माइनस कॉट x माइनस कॉट क्यूब x। ये है क्वेश्चन इस बार। शानदार क्वेश्चन आज की क्लास का, शानदार। नहीं लास्ट क्यों, क्या हो गया टाइम? तो क्या करूं? हाँ भाई मिटा दो इसको। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना इजी क्वेश्चन है, कुछ सोच नहीं सकते तुम लोग। अभी जो मेथड किया है उस पर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। प्रैक्टिस करते करते तुम्हें एहसास होगा कि कैसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है और कैसे टैकल नहीं करना। हाँ भाई कराऊँ क्या? चलो कराते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4, 1 माइनस कॉट क्यूब x अपॉन 2 माइनस कॉट x माइनस कॉट क्यूब x। x की वैल्यू π/4 पुट करके तो देखो, क्या पता आंसर आई जाए। माथा फोड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। चलो पुट करो, 1 माइनस कॉट 45 और उसका क्यूब है भाई अपॉन 2 माइनस कॉट 45 माइनस कॉट 45 का क्यूब है। कॉट 45 कितना? 1, तो 1 का क्यूब कितना? 1।
1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 1 माइनस 1 0। कॉट 45 कितना 1, कॉट 45 कितना 1 का क्यूब 2 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 2 भी, ये तो 0/0 बन गया। क्या करें, अगर 0/0 बन चुका है तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी मेथड का यूज़ करके इस 0/0 को हटाओ भाई, हटा के फिर लिमिट पुट करो। ऐसे तो सॉल्व ही नहीं होगी लिमिट, बैठे ही रहो। तो फिर सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4, फॉर्मूला लग रहा है, दिख गया फॉर्मूला लग रहा है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि 1 को लिख सकता हूँ 1 का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन 2 माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट क्यूब एक्स। a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब, अभी बताया था, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सॉल्व करो भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4, a का क्यूब माइनस कॉट क्यूब एक्स, तो a माइनस बी यानी 1 माइनस कॉट एक्स, a माइनस बी, फिर a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस a इंटू बी 1 इंटू कॉट एक्स प्लस b स्क्वायर, b मतलब कॉट स्क्वायर एक्स। है, साथ साइड माइंड चलाते रहो मेरे साथ साथ, एकदम बराबर में माइंड चलना चाहिए। अपॉन में है 2 माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट क्यूब एक्स। अब क्या करें, क्या कॉमन ले लो, बता तो देखें क्या कॉमन लो, तो ये तो बता। अगर कॉट कॉमन ले लेगा तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर बचेगा, क्या करूँ 1 माइनस कॉट स्क्वायर का, अच्छा है नहीं डाल सकते। और बोलो, 2 को 1 + 1 लिख देंगे, 2 को 1 + 1 लिख देंगे, ओके। आगे 2 को 1 + 1 लिख देंगे, ओके। फिर बोल दें सर +1 -1 कर देंगे। 2 को 1 + 1 लिख दिया तो भाई 1 माइनस कॉट एक्स, ये तो दिख गया, दिख गया। फिर 1 माइनस कॉट क्यूब एक्स, और 1 माइनस कॉट क्यूब एक्स क्या होता है, ये ना 1 माइनस कॉट क्यूब एक्स, ये तो फॉर्मूला लगा है, फिर से ये बनेगा। वेल डन, हो गया सवाल सॉल्व, गजब। चलो करके देखते हैं, मुझे लग रहा है हो सकता है, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, और भी मेथड्स हैं। तो 1 माइनस कॉट एक्स इंटू 1 प्लस कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो बालक के दिमाग में आया 2 को लिखो 1 + 1 माइनस का कॉट एक्स माइनस का कॉट क्यूब एक्स। अब दिमाग यहाँ चमकता है कि यार ऊपर 1 माइनस कॉट एक्स है, तो नीचे भी अगर 1 माइनस कॉट एक्स बन जाए तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और गुणनखंड विधि लग जाएगी, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई हो जाएगा। फैक्टर तो किए हैं इसके, भाई इसके फैक्टर किए हैं ना अपन ने, तो फैक्टराइजेशन के अंदर घुस तो चुके ही हैं, अब कैंसिल करने वाला स्टेप बाकी है, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/4 1 माइनस कॉट एक्स इंटू में 1 प्लस कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ओके। अपॉन में देख जरा, ये 1 माइनस कॉट एक्स है, इसको मैंने अलग लिख लिया, 1 माइनस कॉट एक्स को लिख लिया अलग, प्लस 1 माइनस कॉट क्यूब एक्स को अलग लिख लिया। कोई दिक्कत है क्या? अब सुनो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/4, ऊपर क्या है 1 माइनस कॉट एक्स इंटू में 1 प्लस कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, अपॉन में देखो 1 माइनस कॉट एक्स है, इसका तो अपन कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये तो पड़ा ही है, प्लस फिर से a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये कर रखा है a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a माइनस बी इंटू ये, तो इसको लिख दिया 1 माइनस कॉट एक्स इंटू में क्या 1 प्लस कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये लिखा है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। काटने के लिए कॉमन लेना पड़ेगा, तो 1 माइनस कॉट एक्स और 1 माइनस कॉट एक्स क्या लिया, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/4, ऊपर है 1 माइनस कॉट एक्स इंटू 1 प्लस कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, अपॉन में 1 माइनस कॉट एक्स और 1 माइनस कॉट एक्स क्या ले लिया
जैसे ही 1 माइनस कॉट एक्स कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस cot x प्लस cot x ये तो कॉमन आ गया, तो 1 प्लस कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कट गया, अच्छी बात है। पाई बाई 4 पुट करो तो 1 प्लस कॉट पाई बाई 4 प्लस कॉट पाई बाई 4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 कितना 2 प्लस कॉट पाई बाई 4 प्लस कॉट पाई बाई 4 का स्क्वायर। कॉट 45 होता है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बटा 1 प्लस 1 प्लस 2 2 प्लस 3 और 4 3/4। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया लिमिट 3/4। कैसा लगा? इजी था, सोचना है। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट मेथड कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।